नमस्कार दोस्तों, मेहताज मैथ्स में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन टॉपिक। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है और आप भी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं किस संबंध को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आप बहुत ही ईजिली फिर कर पाएंगे मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। देखिए, जनरेशन को कैसे डिनोट करते हैं वो आपको पहले बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए भाई बहन है, ठीक है, तो उनको करेंगे ये भाई हो गया और ये बहन होगी, यानी कि ये सेम जनरेशन के हैं। ठीक है, तो इनको करेंगे इक्वल में यानी कि रखेंगे, भाई हो गया इधर बहन हो गई, या फिर ताऊ चाचा के लड़के या लड़कियां हो गई तो उनको करेंगे बराबर में। ठीक है, अगर जैसे हमसे ऊपर जनरेशन के लोग हैं, जैसे पापा हो गए, पापा हैं, मम्मी है और ये कोई भी माता जी, चाची, तो उनको करेंगे ऊपर की साइड। ठीक है, ये माता हो गई यहाँ पे, इनसे भी ऊपर के हैं, जैसे मान लीजिए बाबा हो गए तो उनको करेंगे इनसे भी ऊपर। जो हमसे नीचे जनरेशन के हैं, जैसे पुत्र हैं, भतीजे वगैरह, तो उनको करेंगे नीचे। ठीक है, ये तो हो गया इतना। और जैसे कोई विवाहित है, पति पत्नी है, तो उनको करेंगे डबल लाइन से। ठीक है, ये माता है ये पिता है तो इनको डबल लाइन से आपस में कर देंगे, यानी कि ये पति और पत्नी हो गई तो इनको डबल लाइन से कर देंगे। ऊपर जनरेशन वाले लोगों को ऊपर से डिनोट कर देंगे, नीचे जनरेशन वाले लोगों को नीचे से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए भाई है, तो जैसे कि कभी कभी आता है ए बी का भाई है, तो जब आएगा ए बी है ना, ये ऐसे आएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये लड़का है तो लड़के को यानी कि मेल को प्रेजेंट करेंगे इससे और फीमेल को करेंगे इससे। ठीक है, यानी कि जब मेल आएगा तो उसके ऊपर हम, जैसे मान लीजिए सी आ गया, सी है ये मेल है तो उसके ऐसे कर देंगे, और अगर बी आ गया, बी अगर फीमेल है तो उसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें सर्किल में डाल देंगे, और जब पति पत्नी होते हैं तो इक्वल में डाल देते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, एम पी का पुत्र है। एम जो है वो पी का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पे क्या डिसाइड हो रहा है, पी का पुत्र है तो डिसाइड कौन हो रहा है, एम हो रहा है। ये हमने एम ले लिया। ठीक है, अब एम क्या है, पी का पुत्र है, तो यानी कि पी यहाँ पे आएगा, और ये है कौन, पुत्र, तो एम पुत्र है। पी का अभी क्लियर नहीं है कौन है, चलिए हमने ये कर दिया डिनोट। अब देखिए क्यू पौत्री है ओ की, क्यू जो है पौत्री है, यानी कि क्यू क्या है, तो क्यू मान लीजिए यहाँ पे हमने ले ली। अब ये लड़की है तो इसको इस प्रकार से डिनोट कर देंगे। ओ की पौत्री है, यानी कि ये तो लड़के की लड़की है। ठीक है, तो ओ कहाँ पे आएगा, तो ओ पी से भी ऊपर आएगा। ठीक है, तो उसको मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे, ले लिया, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ओ क्या है। अब देखिए जो पति है, सॉरी, जो पी का पति है, जो पी का पति है, कौन पी का पति है, तो ओ जो है वो पी का पति है, तो ओ कहाँ पे आएगा, तो ओ यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ओ नहीं आएगा क्योंकि इसका पति है ये। ठीक है, अब ओ पति है तो ये मेल हो गया, तो ये पत्नी हो गई, है ना। अब देखिए अभी यहाँ पे एम था पुत्र किसका, पी का, तो यानी कि ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, ये इसका बेटा है, ये इसकी पौत्री है, तो इसकी भी तो पौत्री हुई ना, यानी कि ये इसकी लड़की हो गई। अब क्या है बताइए, एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, ये पति पत्नी है, ये इनका बेटा है तो ओ का भी तो बेटा होगा, तो ओ का पुत्र है, यानी कि कौन, तो एम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई भाई है, यानी कि सेम जनरेशन के हैं तो इनको बराबर में रखेंगे। एक्स और वाई भाई हैं, यानी कि दोनों मेल हैं। चलिए इनको यहाँ यहाँ रख लिया, दोनों मेल है ना, हाँ दोनों मेल है क्योंकि दोनों बोला है ना, एक्स और वाई भाई है। आर वाई का पिता है, देखिए इसमें से कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं, इनको छोड़ देते हैं। एस टी का भाई है, अब भी कोई संबंध नहीं आया, तो जब तक इनका इससे संबंध नहीं आएगा तब तक हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और एक्स का मामा है, यानी कि एस टी का तो भाई है, एक्स का मामा है। अब देखिए एक्स से संबंध आ रहा है एस का, तो जब जब तक हमको प्राप्त नहीं होगा, हम जैसे हमने मान लिए एक संख्या यानी कि किसी एक को हमने यहाँ पे रख लिया,
उससे संबंधित कोई नहीं है तब तक हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक्स से संबंधित आ रहा है एस, तो इसको प्रदर्शित करेंगे। एक्स का मामा है, इसका मामा यानी कि इससे एक जनरेशन ऊपर है, तो ऊपर की साइड कहीं पे रहा होगा, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे है एस और ये है क्या, मामा है, तो यानी कि ये भी मेल है, ठीक है। और टी का भाई है, अगर एक्स का मामा ये है और ये एस जो है टी का भाई है, तो ये तो सेम जनरेशन के हुए ना। अब टी का भाई है तो यानी कि ये तो क्लियर ही हो गया, ये वाली महिला है जो कि एक्स की माता है, ठीक है। तो ये इसकी माता हुई और यहाँ पे एक्स और वाई भाई है। आर, ये वाला स्टेटमेंट बचा अभी हमारा, आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है, तो लीजिए यहाँ पे आर आ गया, ये पिता है वाई का। अब देखिए ये भाई भाई है, ये इसकी बहन है, तो ये इनकी पत्नी हुई ना। तो टी आर से कैसे संबंध है, टी का आर से पूछा है तो ये इनसे पत्नी है इनकी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ए और बी भाई है, सेम जनरेशन के है ना, तो ए और बी भाई लिख दिया हमने, लीजिए ये ए है और ये बी है। ई पुत्री है एफ की, इनसे संबंधित इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट को अभी नहीं लिखेंगे। एफ की पत्नी बी है, अब देखिए मिला है कुछ, है ना। तो एफ की पत्नी है बी, अब एफ की जब पत्नी है तो कौन है, बी है, तो ये भी सेम जनरेशन की हो गई ना। एफ की पत्नी है यानी कि ये पुरुष है, ये महिला है। तो ई तथा ए का संबंध क्या है। अच्छा अभी ये वाला स्टेटमेंट बचा है, ये वाला भी पूरा कर लीजिए। ई पुत्री है एफ की पुत्री यहाँ पे है, ई है वो। अब उन्होंने पूछा है तो ई तथा ए का क्या संबंध है, ई पूछा है ये और ए का। देखिए ए और बी भाई है, यहाँ पे ए और बी भाई है, एफ की पत्नी है बी, एफ की पत्नी है बी, ए और बी भाई है। अगर ये दोनों भाई हैं तो फिर तो ये पुरुष होना चाहिए। एफ की पत्नी है बी, एफ की पत्नी है बी की। देखिए थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला की नहीं होगा, आपका क्वेश्चन सही हो गया। यहाँ पे है एफ पत्नी है बी की, तो यानी कि बी की पत्नी एफ है, तो ये वाला मेल था तो ये मेल रहेगा, ये वाला फीमेल हो जाएगा, ठीक है। एफ पत्नी है बी की, ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि भाई भाई है तो ये भी पुरुष हो गया, ये भी पुरुष हो गया, ये पत्नी है यानी कि ये पुत्री है, कौन, ई पुत्री है एफ की, तो ई पुत्री हो गई एफ की, ये महिला हो गई, तो ई और ए का क्या संबंध है, तो ये वाली ई है। अब ये पुरुष है, ठीक है, ये इनका भाई है, तो ये इनकी भतीजी हुई ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, एम और एफ एक विवाहित दंपति है, ठीक है, सेम जनरेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। एम और एफ ये विवाहित दंपति है, यानी कि इतना तो क्लियर होगा। अभी एक तो लाइन करी, दो तो लाइन हम लोग कर ही सकते हैं। ए और बी बहनें हैं, कोई संबंध नहीं, नहीं लिखेंगे। ए और एफ, ए एफ की बहन है, एफ की बहन है ए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नहीं दिक्कत है, ये ए बहन हो गई। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, तो यहाँ पे एक बी और आ गई। एम और एफ विवाहित दंपति है, ठीक है। तो बी एम की क्या लगती है, बी एम की इनकी क्या लगती है। अब देखिए एम और एफ विवाहित दंपति हैं, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, ठीक है। ए एफ की बहन है, ए जो है एफ की बहन है, हाँ ये भी ठीक है। बी एम की क्या लगती है, अब देखिए ये दोनों क्या है, बहनें, और ये भी बहनें हैं, जो है ए जो है एफ की बहन है, ये इसकी बहन है। तो इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, जब ये इसकी बहन है इसका मतलब ये, अगर मान लीजिए अगर पुरुष है ये, ठीक है, ये वाला अगर पुरुष है, इसकी ये बहन है,
तो फिर ये कौन हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगी, है ना। तो इसकी ये ननद होगी जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी मेल, सॉरी फीमेल, और ये मेल। अब देखिए बी की क्या लगती है, तो ये बहन है, ये बहन है, ये भी इसकी बहन है, और ये इसकी पत्नी है, तो ये इसकी साली हुई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, सेम जनरेशन, तो ए बी का भाई है, तो डिसाइड कौन हो चुका है, ए जो है बी का भाई है, तो ये पुरुष है। सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, तो मान लीजिए इसको यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, सी को, जो ए की माँ है यानी कि महिला है, ठीक है, इनकी जनरेशन थोड़ी नीचे है ये वाली। बी डी की पोती है, बी जो है डी की पोती है, तो इनकी जनरेशन, चलिए यहाँ पे ये लिखिए, इनको यहीं पे लिखा रहना दीजिए, ठीक है। एफ ए का बेटा है, एफ जो है वो ए का बेटा है, ये हो गया। तो एफ का डी से क्या संबंध है, देखिए ये इनकी क्या है, पोती है, तो और इनका ये, इनकी ये माँ है, इनकी ये माँ है, और तो इनका यहाँ पे एक पति रहा होगा। अब देखिए कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो चुका है, ये भाई भाई हैं, इनके लड़के, इनके दोनों बच्चे हैं इनके, सी के, और सी इनका डी का ये परपोता है बी, ठीक है। तो ये देखो एक यहाँ पे जनरेशन हो गया, एक जनरेशन यहाँ पे होगा जो कि इनके साथ होगा ये वाला, तो एक दो तीन हो गया, ये चौथा जनरेशन है। तो डी से क्या संबंध है, तो इनका ये परपोता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये पति पत्नी होंगे, फिर इनका उधर के यहीं पर होगा, तो एक ये देखिए इनका हो गया, फिर ये वाला इनका पति यानी कि हो गया, पोता हो गया ये वाली, फिर इनका भी एक बच्चा है ना, तो ये जो एफ इनका क्या हो गया, परपोता हो गया, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से लेके आएंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।